Class 10th Science. Chapter 9 Heredity and Evolution. स्टूडेंट क्लास 10th का बायो का चैप्टर है 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आनुवंशिकता एवं विकास क्या होता है। तो हम देखते हैं हेरिडिटी क्या है। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से जानेंगे। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। तो देखते हैं द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस still remains the generation of individuals of similar design. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Let us take a closer look at these rules. Means क्या होता है, जब जनन प्रक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है संतति के जीवों के समान, तो वह एक डिज़ाइन का होना, एक वो डिज़ाइन ला देता है जिससे आनुवंशिकता का नियम इस बात पर निर्धारण करता है कि जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण एवं विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। तो आइए हम इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है वंशागत लक्षण, मतलब इनहेरिटेड ट्रेस्ट क्या होते हैं। व्हाट एक्चुअली डू वी मीन बाय इनहेरिटेड टेस्ट, व्हाट एक्चुअली डू वी मीन बाय सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। क्या होता है, वास्तव में समानता क्या होती है और उनमें विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो वी नाउ डेट अ चाइल्ड वियर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। क्या बोलते हैं कि जब ह्यूमन बींग्स शिशु में मानव के लिए एक आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स, फिर भी वे अपने माता पिता से असमान ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, क्योंकि जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता और मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। फिर रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेस्ट मेंडल्स कंट्रीब्यूटेशन। फिर आए एक मेंडल नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने लक्षणों की वंशागति के कुछ नियम निकाले। कौन से नियम है। The rules of inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and mother contribute particularly equal amount of genetic material of the child. मानव ने लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति शिशु में क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है। तो दिस मीन्स दैट ईच ट्रस्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड material DNA. Thus, for each trust, there will be two variations in each child. What will then the trust seen in the child be? Mendel's Xbox worked out the main rules of such inheritance and the intriguing to look at some of experiment from more than a century ago. मतलब क्या बोले कि जब प्रत्येक लक्षण माता और पिता के जो डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, अतः उनके जो प्रत्येक लक्षण होते हैं प्रत्येक संतानों में विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, ऐसा मेंडल बॉक्स में देखिए। एक उन्होंने बॉक्स दिया गया है एक्टिविटी 9.1, उसमें बताया गया है और इस प्रकार की वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग एक शताब्दी से पहले ही किए थे। फिर क्या कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजुअल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस राउंड
वर्कलेट सीड्स टेल शोड प्लांट्स वाइट वायलेट फ्लावर्स एंड शो ऑन। उन्होंने कहा कि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने गोल झुर्रीदार बीज लिए, लंबे थे, बोने पौधे थे, सफ़ेद थे, बैंगनी फूल इत्यादि उसमें उत्पन्न हो रहे थे। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसा कि लंबे पौधे तथा बोने पौधे होते हैं, और इन्हीं से क्या उत्पन्न किया उन्होंने, शॉर्ट प्रोगेंस, मतलब इन्हीं से उन्होंने लंबे पौधे और बोने पौधे, इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों के प्रतिशत की गणना की। अब हम देखते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले उन्होंने प्रथम संतति पीढ़ी लिया। देयर वेयर नो हाफ वाई कैरेक्टर्स इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ F1 प्रोगेन, no medium height plants, all plants were tall. This meant that only one of the parental traits was seen, not some mixture of the two. So the next question was, were the tall plants in the F1 generation actually the same as the tall plants of the parents' generation? Medilation experiment dates this by getting both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self-pollution. The fragrance of the parental plants are, of course, all tall. However, the second generation or F2 progenies of the F1 tall plants are not all tall. Instead, on quarter of them are short. क्या कहा फिर उन्होंने कि प्रथम संतति जो पीढ़ी थी उसमें F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। इसका अर्थ होता है कि दो लक्षणों में से केवल एक पृथक जन के लक्षण ही दिखाई देता था और उन दोनों का मिश्रित प्रभाव कैसा होता था, दृष्टिगोचर नहीं होता था। तो अगला प्रश्न था कि क्या F2 पीढ़ी के पौधे पृथक लंबे होते हैं या पूर्ण रूप से समान होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पौधों को बताया कि कौन सा पौधा स्वपरागण होता है और कौन सा पौधा परपरागण होता है, कौन सा पौधा बोना होता है और कौन सा पौधा बोना नहीं होता है। इसके बारे में मेंडल ने बताया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो है हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सक्यूटेड, ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। देन उसके बाद पढ़ेंगे इवोल्यूशन क्या होता है, विकास क्या होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।